सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। मैं आप सबों का हमारे जीसस डिवाइन हेल्पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल जो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी और उस वचन से परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया होगा। आज दोबारा से मैं उसके उसी दूसरे भाग पर बातचीत करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा वकील है, हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है। तो आज के इस टॉपिक पर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जब हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, जब हमें कोई मदद दिखाई नहीं देती है, तो उस समय पर हम जब प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी उम्मीद बनकर हमारे जीवन में काम करता है। आज मैं विशेषकर इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि कल हमने इस बात को जाना था कि यूनानी भाषा में सहायक उसको बताया गया है पैराक्लीटोस, और जब हम उसके विषय में हिंदी में बात करते हैं तो कल मैंने बहुत सारी बातें आपको, बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे, तो मैं एक एक करके उन पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। जैसे कि कल आपने परमेश्वर के वचन से देखा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन से लेकर के 18 वचन तक हमने उस पर मनन किया था। तो 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ पिता के पास और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। किसके रूप में? पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में। तो जब हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं तो ये बाइबल हमें ये सिखाती है प्रियो कि जब हमने देखा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर था तो उस समय पर विरोधियों ने कितना विरोध उसका किया। सदूकियों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, रोमन साम्राज्य के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे धार्मिक अगुओं ने, याजकों ने, महायाजकों ने और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया और ये कह कह करके उसका ठट्टा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। कई बार हमने वचन से इस बात को पढ़ा है कि जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था तो उसको ये बोला जाता था कि ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, पर वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर उसके अंदर काम करता है, वो परमेश्वर का बेटा है। तो इसलिए जब वो इस दुनिया में था तो उसने ऐसे माहौल में अपनी जिंदगी को जिया था कि वो नहीं चाहता था कि उसका स्वर्गारोहण होने के बाद उसके जो लोग थे, उसके जो चेले थे जिनको उसने तैयार किया था, वो अकेले रह जाए या अकेले रह करके वो ऐसी परिस्थितियों में जाए जहां उनका कोई मदद करने वाला ना हो, जहां उनकी कोई सहायता करने वाला ना हो। आज के टाइम पर भी जब आपको लगता होगा कि मैं कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उसी समय पर जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास, फिर दोबारा वापस आता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। शांति, जब हमारा मन अशांत होता है तो उस समय पवित्र आत्मा में शांति देता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है। तो इसीलिए प्रिय परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि पूरी तरीके से लिखा हुआ है। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं दिलासा देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर दिलासा देने वाला परमेश्वर है। दिलासा कैसे देता है? जब कोई दुख की घड़ी हमारे पास में आती है, जब कोई घटना, कोई ट्रेजेडी हमारे बीच में हो जाती है, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में हो जाती है, तो उस समय पर अक्सर लोग आते हैं तो दिलासा देते हैं, उसे शांति देते हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर पे भरोसा रखो, ये तो होना ही था, जिस जो आया है उसे जाना है। दिलासा देते हैं। जब आप कर्जे में होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको दिलासा देता है, टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सच्ची तसल्ली देता हूं, मैं तुझे शांति देता हूं, मैं तुझे दिलासा देता हूं। वो सहायक है हमारा।
जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमेशा हमारी नजदीकी में रहता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा हमें बल देता है। जब हम कमजोर होते हैं वो हमें बल देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें सम्मति देता है। वो हमारा मुकद्दमा लड़ने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 14, 15 और 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस समय पर यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, कुछ टाइम अपने चेलों के साथ रहे, उसके बाद जब वो स्वर्गारोहण उनका हो गया, जब वो चले गए थे, उसके बाद में चेले लगातार यरूशलेम के अंदर ऊपरी कोठी में बैठकर के जो प्रभु की आराधना कर रहे थे। 120 लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन 120 लोगों के बीच में जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था तो वहां पर बहुत सारे लोग आए थे जो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करते हुए सुन रहे थे। हर एक इंसान अपनी अपनी भाषा में यह सुन पा रहा था कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अरे ये तो नशे में है, ये तो शराबी है, इन्होंने तो नशा करके रखा हुआ है, ये तो पूरी तरीके से मदिरा के नशे में है। याद रखना, जब आपका चाल चलन, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप उपवास में समय बिताएंगे, जब आप पूरी तरीके से चर्च में संगति में समय बिताएंगे, आप प्रभु के दास को घर में बुलाएंगे, आप उसके साथ सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो आपके ही कुछ लोग आपको ये बात कहेंगे कि बड़ा धर्मी बनता है। जब देखो प्रार्थना, जब देखो बाइबल, जब देखो उपवास, जब देखो चर्च। जब लोग आपको टॉर्चर करना शुरू करें, जब लोग आपके बारे में गलत गलत बातें बोलना शुरू करें, आपको पता है वो गलत बातें बोलता कौन है? ये वो व्यक्ति गलत बातें बोलते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा ना, वो कभी भी आपको इस बात के लिए नहीं कहेगा कि हर समय क्या प्रार्थना ही करते रहना चाहिए। हाँ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो यही कहेगा लगे रहे प्रार्थना में। हालेलुया। और जिनके अंदर नहीं है वो तो तमाम प्रकार की बातें करेंगे, तमाम प्रकार की चीजें बोलेंगे। आपके साथ क्या ऐसा होता है? अगर आपके साथ होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि हमारे लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। वही लोग हैं जो हमें परमेश्वर के विपरीत जाने के लिए तैयार करते हैं। कुछ लोग कहने लगे नशेड़ी हैं। पतरस जो डरपोक था, जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, कोई बल नहीं था, कोई ताकत नहीं थी कि वो याजकों से, महायाजकों से या रोमी साम्राज्य के बड़े अधिकारियों से, सदूकियों से, फरीसियों से, शास्त्रियों का वो सामना कर सके, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं थी, कोई बल नहीं था उसके अंदर। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती कि जब उसे पवित्र आत्मा मिला, जब वो अन्य भाषा की सामर्थ्य से भर गया, वो पवित्र आत्मा उसे मिला जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले ही ये बात बोल दी थी कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में ना आए, तब तक इस स्थान को छोड़ना मत। और जब वो समय पूरा हुआ, पेंतुकुस्त का पर्व आया, पवित्र आत्मा आग के समान उनकी जीभ पर ठहर गई। उसके बाद में लिखा है प्रभु के वचन में कि वो अन्य भाषा बोलने लग गए। और उसी बीच में कुछ धर्मी लोग आकर के उनका मजाक उड़ाते हैं। आज के दौर में याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी आपको लगातार, जब वो आपको गलत बोलना शुरू करेंगे, जब वो आपकी मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, जब आपकी पूरी तरीके से आपकी निंदा करना शुरू करेंगे, तब याद रखना वही पवित्र आत्मा आपको सही तरीके से बोलने के लिए ताकत भी देगा। तो उस समय पर पतरस खड़ा होता है, आत्मा में भरा हुआ था। उसने कहा, सुनो, अभी हम नशे में नहीं हैं, हमने शराब नहीं पी रखी है, हमने मदिरा का सेवन नहीं कर रखा है। याद करो, जो माहौल इस समय पर यहां पर हो रखा है ना, जो हमारे मुंह से अन्य भाषाएं निकल रही हैं, ये मदिरा के नशे से बड़बड़ाई हुई जुबानें नहीं है। ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही थी कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे लोग दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे। ये तो वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हुई है। तो हमें नशेड़ी मत समझो,
और जब वो बोलना स्टार्ट करता है फिर वो रुकता नहीं है, वो फिर सीधे बोलना शुरू करता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया। अब तक वो डरता था, लेकिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब वो सामर्थ उसके जीवन में आया, वो कहता है यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देता है, आपको ताकत देता है, बोलने की ताकत आपको देता है, आपको वो समझ देता है। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आमीन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं कल फिर तीसरा भाग इसका लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी जब मैं वचन शेयर कर रहा था मैं सोच रहा था इसको समाप्त करूँ, लेकिन आत्मा ने मुझसे कहा कि अभी कुछ बातें और रह गई हैं जो हमें और शेयर करनी है। तो मैं कल इस संदेश को पूरा करूँगा, प्रयास मेरा ये रहेगा पूरा करूँ, लेकिन आत्मा ने कहा तो मैं चौथा संदेश भी लेकर आऊँगा। तो इसलिए प्रियो, ये संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ में भी होता है जब आप दुआ बंदगी में ज़्यादा बढ़ते हैं, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा और अपने लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें खुशी होगी कि हम लगातार और भी ज़्यादा प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। प्रियो, मैंने काफ़ी समय पहले अपने एक चैनल बनाया था, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर। शायद बहुत सारे लोगों ने, 7,000 लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया था, अपना समर्थन दिया था। वो किसी कारण बस स्ट्राइक आने की वजह से वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है, लेकिन कुछ वीडियोस उसकी अभी भी पड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरीके से इस चैनल पर भी आप हमें अपना प्रेम, अपना साहस, अपना समर्थन ज़रूर देंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। कल हम तीसरे भाग पर फिर से मनन करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।